Good morning students. Today we will study business studies. In business studies I have taken the topic significance of management, and first of all I will explain you the definition of the management. I have written over the management definition of the management. Management is defined as the process of getting thing, मतलब किसी भी काम को किसी दूसरे के थ्रू काम करवाने के प्रोसेस को हम मैनेजमेंट कहते हैं. एज आई हैव टोल्ड यू दैट मैनेजमेंट वर्ड इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड. आई हैव एक्सप्लेन यू इन माय प्रीवियस लेक्चर एंड आई हैव टोल्ड यू कि मैनेजमेंट इज कंसिस्ट ऑफ 3 वर्ड. आई एम रिपीटिंग हियर. मैनेजमेंट. अब इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था MAGE मैनेज, मैन और टी डिनोट्स टैक्टफुली. टी डिनोट्स टैक्टफुली. तो मैनेजमेंट वर्ड इज कंसिस्ट ऑफ 3 वर्ड. इन देयर मैनेज मैन, यानी लोगों को, अ ग्रुप ऑफ पीपल को मैनेज करने के सिस्टम को हम मैनेजमेंट कहते हैं. एंड इन मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग विद द एम्स ऑफ, मतलब हमें किस उद्देश्य से मैनेजमेंट करना होता है कि मैनेजमेंट विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल, वॉट एवर अवर टारगेट और गोल, उसको अचीव करने के सिस्टम को मैनेजमेंट कहते हैं. अचीविंग विद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इफेक्टिवली वर्ड मीन्स असरदार तरीके से, यानी जिसका असर ऐसा हो कि एवरीबडी गिव द एग्जाम्पल ऑफ कि अरे इस इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है. एंड एफिशिएंटली यानी बहुत ही जल्दी और बहुत ही प्रॉपर तरीके से हम उस इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट को जो है इस तरीके से इफेक्टिवली करें कि हमारी एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी मतलब समझते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एफिशिएंटली. एफिशिएंटली किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से असरदार तरीके से करना, उसको हम एफिशिएंटली. इफेक्टिवली वर्ड मीन्स असरदार होता है. एफिशिएंटली यानी बहुत ही स्मार्टली हम अपने कार्य करने की क्षमता, हमारे काम करने की कैपेसिटी को इतनी प्रॉपर तरीके से करें कि हमें कोई भी काम करने में आसानी से हम कर सकें. दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंटली. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट. I will explain characteristics of management. Number 1, management is a goal-oriented process. Management is a goal-oriented process. अब ना I have told you कि management is a process. अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जैसे अब मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है. जैसे हमको जैसे कोई भी काम है, जैसे चाय बनाना है या हमको खाना बनाना है या वी हैव टू गो टू द ऑफिस, हमको ऑफिस जाना है, तो उसका एक प्रोसेस है. हमें उठना है, तैयार होना है, नहाना है, हमको ड्रेसअप होना है, लंच भी लेना है और फिर ऑफिस पहुंचना है. ऑफिस पहुंचने के बाद अपना काम करना, यानी ये कि एक रूटीन वर्क है. इसी तरीके से मैनेजमेंट जो है वो एक रूटीन वर्क है जिसमें हर मैनेजमेंट का एक गोल सेट होता है. जैसे चाहे वेदर मैनेजमेंट इज स्टार्ट फ्रॉम अवर होम, हमारे घर से भी स्टार्ट होता है. हम जब घर से बाहर निकलते हैं, हमारे घर के अंदर एक मैनेजमेंट होता है, लेकिन घर के बाहर क्या है, हमारा मोहल्ला है, हमारी कॉलोनी है. हम उस कॉलोनी में, तो उस कॉलोनी के जिस भी कॉलोनी में हम रह रहे हैं, उस कॉलोनी का एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन बना हुआ है. उसका मैनेजमेंट है कि भाई आपको ऐसे ही रहना है, आपको मेंटेनेंस चार्ज देना है या आपको रहना है तो ऐसे अपनी गाड़ी ऐसे पार्क करना है, तो ये तो ऐसे अपना इन्फॉर्मेशन है, अपना इंस्ट्रक्शन.
तो सारी चीज़ें हम जब मोहल्ले में घर के अंदर है तो अलग मैनेजमेंट है, अगर मोहल्ले में आ रहे हैं तो एक अलग मैनेजमेंट जा रहा है। अब मोहल्ला हमारा जिस भी सिटी में है उस सिटी का अलग मैनेजमेंट है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। तो हर मैनेजमेंट का अलग अलग गोल होता है। व्हाट डू यू नो द मीनिंग ऑफ गोल? गोल, द सिनोनिम्स ऑफ गोल इज टारगेट। तो हर मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं टारगेट होता है ना। सो एवरी मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। हर मैनेजमेंट का कहीं ना कोई गोल होता ही है। नाउ द सेकेंड इज मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। अब कोई भी मैनेजमेंट होगा, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि घर हो, कॉलोनी हो या सिटी हो, कहीं भी है तो वहाँ कुछ मेंबर्स होते हैं। हर मैनेजमेंट में ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो उस मैनेजमेंट के मेंबर्स कहलाते हैं और वही मेंबर्स मिलके उस मैनेजमेंट की एक्टिविटी को कहते हैं। अब मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसा है कि ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप तभी बनता है जब 2 से 4, 4 से 5 लोग मिलके मैनेजमेंट एक ग्रुप तैयार करते हैं, उसको हम कहते हैं। सो मैनेजमेंट, द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। नाउ द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट is an intangible force। अब मैनेजमेंट जो है, हमारा जो मैनेजमेंट है वो एक इंटेंजिबल फोर्स है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इंटेंजिबल? इंटेंजिबल, इट इज वी कैन से इट इज लाइक इनविजिबल ऑल्सो। अब मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसी ताकत है जिसको कि हम प्रॉपरली ऐसे देख नहीं सकते, हम उसको जस्ट फील कर सकते हैं, हम उसके सिर्फ सिस्टम को महसूस कर सकते हैं कि हाँ इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। तो अब इस तरीके से जो है, आपने कभी या किसी ऐसे मिशनरी स्कूल में जाइए या आप कहीं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाइए तो हर जगह का एक अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे अभी आप ये कोई फैक्ट्रीज वगैरह चलती तो आपको सबसे पहले आप डायरेक्टली जाके मैनेजमेंट के हायर क्लास के लोगों से नहीं मिल सकते। सबसे पहले यू हैव टू फेस दी इंक्वायरी काउंटर या बैंक में भी आप देखिए एक अलग प्रोसेस होता है कि आपको पहले इंक्वायरी काउंटर पे जाना, फिर आपका जो भी काम है आपको काउंटर नंबर बता दिया जाता है, आपको तो सबका एक सिस्टम है, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, ये एक ऐसी ताकत है जिसको कि देखा नहीं जा सकता। हम किसी पर्टिकुलर जाके हम कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाके बोल सकते हैं कि चलो भाई आपका मैनेजमेंट दिखाओ। अब मैनेजमेंट दिखाने का मतलब हम सिर्फ उसको एक सिस्टम दिखा सकते हैं कि भाई ये सिस्टम है, लेकिन आप कहीं ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे हमने कहा कि चलो भाई देखिए आपके घर की, जैसे एक एग्जांपल है, एक बहुत ही अजीब सा एग्जांपल बता रही हूँ कि जैसे आप आएगी, चले भैया आप अपने घर की एलसीडी दिखाइए, आपकी एलसीडी कैसी है या आपका फ्रिज कैसा है। तो आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को दिखा सकते हैं, लेकिन किसी कंपनी में जाके बोला आपका मैनेजमेंट दिखाइए तो ऐसा नहीं है कि आपने ड्रॉज में से कोई चीज़ निकाली कि भैया ये देख लो हमारा मैनेजमेंट। नहीं, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स जिसको वी कैन फील ओनली दैट। और द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ऑल व्यवसाय। मैनेजमेंट इज ऑल व्यवसाय। I think management per व्यवसाय। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसाइज। अब ऑल परवेसाइज का मतलब होता है, इट इज अनदर सिनोनिम्स, आई एम गोइंग टू गिव यू द सिनोनिम्स ऑफ परवेसाइज फॉर द डायनामिक। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसाइज, यानी ये हर जगह
प्रेजेंट है। डायनामिक मैनेजमेंट बिहेवियर इज अ डायनामिक बिहेवियर। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपके घर के अंदर हर घर का अलग अलग मैनेजमेंट है। ये ऐसा नहीं है कि भाई इसका मैनेजमेंट ऐसा है तो उसका मैनेजमेंट जो है वो, अगर इस घर में ऐसा नियम है तो सबके घर का नियम अलग अलग है। कि जैसे किसी के घर खाने का समय अलग है, नाश्ते का समय अलग है, घर से बाहर निकलने का समय अलग है, उठने का समय, सोने का, सब चीज़ का समय सबका अलग अलग होता है। तो बट मैनेजमेंट इज ऑल परवेसाइज, मैनेजमेंट हर जगह प्रेजेंट है इन दी। एंड द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज a continuous process. मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब मैनेजमेंट जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक बार मैनेजमेंट हो गया, तुमको ये करना, तुमको ऐसा करना, तुमको ऐसा करना, नहीं। वो काम हमको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। और इसी तरीके से ये मैनेजमेंट के 5 मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन किया है। टुमारो आई विल एक्सप्लेन यू about I will take the other topic of this chapter, and just now you all make practice and learn properly. This is a chapter of business management, and it is very important topics of the chapter. Thank you.